हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव उन सभी युवा साथियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने आरपीएफ कांस्टेबल का रिटन पास किया और अब आपका नंबर है फिजिकल के लिए साथियों। तो फिजिकल डेट को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, पूरी जानकारी इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, प्रत्येक युवा साथी हमारे यानी एनएफएसएसए एचडीसी कंदौला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। तो साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं आरपीएफ के बारे में पूरी जानकारी, आपकी फिजिकल डेट को लेकर के, और पूरी जानकारी इसी वीडियो में। लेकिन जो भी युवा साथी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। तो जैसा कि हम सबको पता है, आरपीएफ कांस्टेबल की टोटल पोस्ट कितनी है? 4208। ऑनलाइन फॉर्म कब भरे गए? 15 अप्रैल 2024 को। और एग्जाम हुआ आपका 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक। रिजल्ट आया आपका 19 जून। और 19 जून के बाद लगातार अभी एक ही दिमाग में चल रहा है कि जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त के बाद सितंबर आपका आ ही गया। अब क्या बचा है? आ ही गया। आखिर अभी तक फिजिकल की डेट नहीं आई। इस विषय पर भी मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल आपका है कब। एक बार यहां सबसे ज्यादा जरूरी है आरपीएफ की, प्यारे साथियों दिमाग में बैठा लेना, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है कभी भी, क्योंकि इसका फिजिकल हार्ड होता है। और ये फिजिकल बहुत टफ पड़ता है उन सभी युवा साथियों को जो जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं। तो आरपीएफ कांस्टेबल में अगर आपने भी रिटर्न क्वालिफाई किया है तो ध्यान रखना, कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। फिजिकल पे पूरा पूरा फोकस कर लो। और आपके अभी से ही, मतलब अभी से आपका टाइम जो है 5.5 मिनट का लड़कों का आ जाना चाहिए, और लड़कियों का 3.5 मिनट का टाइम घर पे आ जाना चाहिए 800 मीटर का। ठीक है, देखो ध्यान से। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो मेल कैंडिडेट्स में 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, चेस्ट 80 से 85 चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और लड़कों को 1600 मीटर कितने मिनट में मारनी है? 5 मिनट 45 सेकंड में। 5 मिनट 45 सेकंड मत लेकर चलो, यहां आपका 5 मिनट 30 सेकंड आना चाहिए घर पे। दिमाग में बैठा लेना, इस चक्कर में मत रहना कि 45 में मारूंगा, वहां पता नहीं कितने लड़कों का बैच बन जाए। क्योंकि आपको एक चीज और बताऊं, आरपीएफ का फिजिकल ज्यादातर जो होता है लखनऊ में ही होता है। इसके बहुत ज्यादा सेंटर नहीं बनाए जाते। कभी तुम ये सोचो कि हर जगह सेंटर होते हैं, ठीक है, बहुत सेंटर नहीं बनते इसके आरपीएफ के। ठीक है, जैसे दरोगा वाली भर्ती में देख लो, ऑल इंडिया का फिजिकल कहां करा रहे हैं? लखनऊ में। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो आगे देख लो सभी साथी ध्यान से। लेकिन कोई भी चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ना हो, क्योंकि यहां पर ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ ऑनलाइन में भी हम आपके साथ हमेशा डटे रहते हैं साथियों। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का ना ही कोई पैसा लगता है। तो यहाँ लॉन्ग जंप जो है आपका 14 फीट लड़कों का है, हाई जंप आपकी 4 फीट है। भाई कहने में आसान है, ठीक है, बहुत चैलेंजिंग है। 14 फीट नहीं लगता अच्छे अच्छों से, नहीं 4 फीट कूदा जाता। बहुत टफ है, इतना आसान खेल नहीं है, इसलिए फिजिकल पे फोकस कर लो। हाइट की मैं बात करूं तो लड़कियों की हाइट 157 सेंटीमीटर है। रेस 800 मीटर की 3:40 में मारनी है। अब 3:40 में मान के मत चलो, यहां तुम्हारा टाइम जो है कम से कम 3:20 का आना चाहिए। बात सुनने में आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन सत्य कह रहा हूं मैं। आपका घर पे जो टाइम आना चाहिए 800 मीटर का, वो 3:20 का आना चाहिए। तब वहां पे आप अच्छे से 100% दे पाओगे। लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट है लड़कियों की, हाई जंप आपकी 3 फीट है। अब आप खुद दिल से पूछ के बताओ, नीचे कमेंट करके बताना, लड़के बताना सच सच, क्या आप इतनी लॉन्ग जंप और हाई जंप मार रहे हो? और लड़कियां, क्या आप भी वास्तव में ये लॉन्ग जंप और हाई जंप मार रहे हो? और आपके कितने ऐसे साथी हैं जो हाँ मार रहे हैं? अच्छे अच्छे पे नहीं लगती 14 फीट, और लड़कियों में 9 फीट अच्छे अच्छे पे नहीं लगती। बाद में सिवाय पछताने के कुछ नहीं रहता। एसएससी जीडी में देखो, आरएफआईडी के लगने के बाद कितना सारा युवा फेल हो रहा है एसएससी जीडी में। कभी सोचा नहीं थी कि एसएससी जीडी में 4800 मीटर की दौड़ में भी इतने सारे बच्चे फेल होंगे। माइक्रो सेकंड से फेल हो रहे हैं। और लंबाई भी किससे नप रही है? डिजिटल मशीन से। बाल बराबर भी, बाल की मोटाई के बराबर भी अगर हाइट कम है तो भी बाहर कर रहे हैं। तो फिजिकल तो इतना जबरदस्त बना दिया है आज की डेट में हर एक किसी विभाग में, कि फिजिकल भी अपने आप में ऐसा कर दिया है कि लड़का हो या लड़की अगर फिजिकल मार दे तो उसका आधा सिलेक्शन यहीं हो लिया, ये समझ के चलो। ठीक है ना? तो ये दिमाग में गलत फहमी नहीं रखनी है। अभी से आप अपने फिजिकल को मजबूत बना लो। और एक बात और बता रहा हूं मैं, अभी आरपीएफ में
जो हमारा एसआई का फिजिकल हुआ है उसमें भी देख लो हालत खराब हुई है। और ये लखनऊ, कहाँ, लखनऊ में हुआ है फिजिकल। कहाँ हुआ है? लखनऊ में। इसके बहुत ज्यादा सेंटर देखने को नहीं मिलते। कभी तुम ये सोचो कि बहुत सारे सेंटर मिलेंगे आसपास में, ना, लखनऊ। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखो। लखनऊ, अगर आपका लखनऊ ही होगा जो फिजिकल होगा, ठीक है, लखनऊ फिजिकल होगा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में देता भी रहूंगा, वो मत घबराओ आप, वो हमारा काम है। अब यहां देखो एक ही बात है कि आरपीएफ के वैसे सेंटर बहुत हैं, लेकिन फिजिकल के लिए जो है ज्यादातर लखनऊ ही है। ठीक है, चलो आगे देखें। ये है आरपीएफ कांस्टेबल 2025 फिजिकल। देखो इसको तो मैं आपको डेट तो बताऊंगा ही बताऊंगा, इसमें कट ऑफ के विषय में भी मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। बहुत सारे अभी ऐसे यूट्यूबर्स हैं तो लगातार इस प्रकार की भ्रामक स्थिति बना रहे हैं लड़कों के और लड़कियों के सामने कि जी कट ऑफ बहुत बढ़ेगी आरपीएफ की। अरे ओ देवताओं, कट ऑफ नहीं बढ़ती आरपीएफ की भाई, फिजिकल में सारा खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, और कोई भी साथी ऐसा ना हो जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, ध्यान से देख लो सभी साथी। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कट ऑफ को लेकर, हालांकि तुम्हें ध्यान होगी कट ऑफ को लेकर मैं शुरू से ही आपसे कहता आ रहा था आरपीएफ के बारे में। मैंने जितनी जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनको सबको पता है कि कट ऑफ को लेकर के एसएससी जीडी पे हो, चाहे आरपीएफ पे हो, चाहे यूपी पुलिस पे हो, कट ऑफ जो हमने एनालिसिस करके बता दिया वो 70 रहता है। अरे भाई 12-13 साल से ऑफलाइन अकेडमियों में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऑनलाइन पे आए हुए यूट्यूबर ना है 2-3 साल के, 13 साल होगी पढ़ाते पढ़ाते। आरपीएफ की भर्ती खुद देखे हुए हैं हम खुद फिजिकल के मारे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दो, जो इधर से बोलते हैं वो फाइनल है। आरपीएफ कांस्टेबल में एक बात ध्यान रखना, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में ये बात ध्यान रखना कि अगर कट ऑफ को लेकर के जो भी लड़के या लड़कियां सोच रहे हैं कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, तो भैया आप ये ध्यान रखना घटने का मतलब बढ़ने से, ना बढ़ने से ही है। ठीक है, तो कट ऑफ इसमें जो है आपकी भैया कुछ ना बढ़ती, ज्यादा से ज्यादा अगर बढ़े तो कितनी बढ़ेगी, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, लास्ट इतनी बढ़े। कट ऑफ कभी ना बढ़ी आज तक। ठीक है, हमें तो इसलिए पता है सारा का सारा लड़का और लड़की फिजिकल में फेल हो जाए, इसमें घर पे तैयारी बढ़िया करके जा, लेकिन जब वहाँ एक ही चांस मिले है ना, जब एक ही चांस में सारा गेम खेलना पड़े तो हालत खराब हो जाती है बच्चों की। इसलिए मैं तो आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जिनके फिजिकल में दम नहीं है अभी भी टाइम है, दम लगा लो। फिजिकल में किसी को रेस में दिक्कत आ रही हो, रेस का रामबाण एक इलाज है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो बिना मेहनत के ना, ये है कि सुबह को भी और शाम को भी एक एक आप जूस पियो अनार का। यकीन मानो 10 से 15 दिन में, पैसा तो देखो खर्च होता है इन चीज़ों में, लेकिन 10-15 दिन में आपको खुद ये पता चल जाएगी अरे यार वास्तव में कितनी गजब की टेक्निक है सांस रोकने की, सांस थामने की। मतलब एनर्जी तो एनर्जी, सांस भी एकदम ऐसे बंध जाता है। क्योंकि जब मैंने फायरमैन की देखी थी भर्ती तो फायरमैन में मेरा फिजिकल हो गया था। 15 दिन पहले से लगातार मैं यही ट्राई कर रहा था और अलग ही लेवल का स्टेमिना आ गया था अंदर। तो आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो भाई। ठीक है, तो भाई मेरिट आपकी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें सारा खेल काय का है, सारा खेल है इसमें फिजिकल का। और फिजिकल के बाद, फिजिकल के साथ देखो हाइट है जैसे, ठीक है, हाइट भी है और चेस्ट भी है, क्योंकि सीना भी लड़कों का जो है 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए ही चाहिए। अच्छा, और इसमें देखो बहुत सारी भर्ती भी हो चुकी हैं, भर्ती हो चुके हैं लड़के बहुत सारे जो ज्वाइनिंग पे इधर उधर जा चुके हैं। तो वैकेंसी तो तुम्हारे पास में ऑलरेडी बहुत है, 4208, क्योंकि लड़का जो इसमें सेलेक्टेड है ना वो लड़का बहुत इधर उधर जा भी चुका है। 60,244 पदों पर तो यूपी पुलिस में ही चले गए, आर्मी में चले गए, नेवी में चले गए, एयरफोर्स में चले गए। कितने विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो इधर उधर चले गए, तो ये आप समझो। तो यहाँ पर फिजिकल के लिए मैं आपको बता दूं, देखो सितंबर के लास्ट में, ठीक है, सितंबर के अंतिम सप्ताह में आपके फिजिकल शुरू होने की प्रबल इच्छा, मतलब है उम्मीद। और ये एक्सपेक्टेड डेट जो है आपकी, अगर मैं उसकी बात करूं एडमिट कार्ड की, तो साथियों 20 सितंबर के आसपास आपके एडमिट कार्ड आने की पूरी संभावना है। 20 सितंबर, क्योंकि
हमारा 11 सितंबर तक तो लगभग ये मान लो कि SSC-GD खत्म हो लेगा धीरे धीरे। तो उसके बाद में हमारा नंबर किसका, RPF का ही है। तो इसमें अब ज़्यादा समय नहीं बचा है भाई। 20 दिन आप अगर मान के चलो अपने पास में, तो 20 दिन में भी आप अपनी तैयारी कर सको बढ़िया सो, अगर आप करना चाहो तो। लेकिन प्रॉब्लम वही है, अभी भी आप इस गलत फहमी में रहो ना अगर, कि चलो देखी जाएगी। देखी जाने की बात नहीं है, माँ बाप भी सपना देख रहे हैं भाई। और आपके पास में सबसे सुनहरा अवसर ये है, अगर आपका RPF में नंबर आया है तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ती भैया। हम बहुत सालों से देख रहे हैं, ठीक है। 2012-13 से पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों को ऑफलाइन में, समझ पा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, पूरा अनुभव है हमको भी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और हम आपके साथ जुटे हुए हैं। तब बात करेंगे आपसे जिस समय पे फाइनल मेरिट आएगी कि वास्तव में कितनी कम बढ़ी है, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।